दुश्मने जान है जो मेरी जान है। मम्मी आप जानती नहीं है कि मोहब्बत क्या होती है। असल मोहब्बत का मतलब तो मुझे रुबाब से मिलने के बाद नहीं समझ में आया, उसे अपनाने के बाद। और अगर कल को रुबाब ये जान गई कि उसकी बहन रमशा के साथ जो वाकया हुआ वो किसकी वजह से हुआ, दुश्मने जान है जो मेरी जान है। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है। जी आपका ही है। थैंक यू। मैं समझा पता नहीं गलती से आपने किसी और खरीद दिया। नहीं, अब आप अपनी डेस्क पर जाइए और काम को समझने की कोशिश कीजिए। जी जी, थैंक यू। थैंक यू। मगर ये कमाल साहब मुझसे करवाना क्या चाहते हैं? अब तो जो भी करवाना चाहते हैं करूंगा। ये नौकरी हाथ से नहीं जाने दूंगा। इस कंपनी से जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हातिम को की जाती हैं इन्हें बंद कर दें। मगर सर, इस तरह हातिम सर को बहुत परेशानी होगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है उनकी कंपनी को। अगर हमने उनका फाइनेंस रोक दिया इस कंपनी का बॉस मैं हूं या तुम? सर, बॉस तो आप हैं, लेकिन हातिम सर बेटे हैं आपके। उनको मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हातिम मेरा बेटा है और मैं उसका बाप हूं। वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है। अरे आंटी, आप आइए। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये क्या है? ये लो, खाने पीने का सामान है, कुछ सब्जी है, फ्रूट है, इस तरह की चीजें। आपको कैसे पता चला कि हमें इसकी ज़रूरत है? हातिम तो हर वक्त मुझे कहते हैं कि बाहर से ऑर्डर कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है ग्रोसरी शॉपिंग की। मैं माँ हूँ ना, मुझे पता चल जाता है बच्चों की क्या ज़रूरत है। बहुत शौक है तुम्हें घरदारी का? हम हाँ, हमेशा से घर के ही काम करती थी मैं। रमशा आप ही ने बाहर का सब कुछ संभाला हुआ था। वो कहती थी कि मैं बहादुर नहीं हूँ कि मैं बाहर जाके काम करूँ। आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया हातिम ने तुमसे शादी कर ली। उसे तुम्हारी जैसी बीवी की ज़रूरत थी। जाओ बनाओ चाय। आप मेरा दिल रखने के लिए बोल रही थी ना? नहीं, मैं सही कह रही थी। कभी कभी मुझे लगता है कि हातिम के साथ ज्यादती हो गई। हातिम को तो बिल्कुल आप जैसी किसी ग्रेसफुल वर्किंग वुमन से शादी करनी चाहिए थी, जो तो कुछ भी नहीं आता सिवाय घर के कामों के। देखो, औरत घर में हो या वर्किंग वुमन हो, काम तो करना पड़ता है ना, और करना भी चाहिए। मैं तो उस औरत को नाकाम समझती हूँ जो घर से बाहर तो कामयाब हो लेकिन घर के अंदर नाकाम। और सच पूछो तो मैं समझती हूँ जितनी मैं घर के बाहर कामयाब रही, मैं अपना घर उतनी कामयाबी से नहीं चला सकी। लेकिन आपका घर तो बहुत खूबसूरत है आंटी, और मुकम्मल भी। घर को तो मुलाजिम खूबसूरत भी कर देते हैं और मुकम्मल भी। वो घर के रिश्ते होते हैं जो औरत बनाती है, उन्हें मजबूत करती है। मेरी सोच ज़रा मुख्तलिफ थी। मैं समझती थी कि ये घरेलू औरतें हैं, बच्चे पालने वाली, खाना पकाने वाली, ये नाकाम औरतें हैं, ये करती ही क्या है। इसी सोच को लेके मैं घर से बाहर निकली दुनिया को फतह करने, और ये भूल गई कि अगर अपने बच्चे को हार दिया तो बाकी दुनिया फतह करके क्या करूँगी। हातिम मुझसे दूर होता गया और कमाल ने गैर औरतों से घर को भरना शुरू कर दिया। बहुत वक्त लगा मुझे हातिम को वापस हासिल करने में। मैं तुमसे एक बात कहूंगी, तुम जरूर काम करो, खुद को मनवाओ, लेकिन अपने बच्चे को निगलेक्ट करके नहीं।
दुनिया में औरत के लिए उसके बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। बाकी की दुनिया बाद में आती है। जी आंटी। अच्छा, तुम्हारा दिल लग गया? मेरा तो लग गया है, लेकिन हातिम पूरी रात सो नहीं पाए। हाँ, कमाल अगर अपना दिल जरा बड़ा कर लेता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन चलो, हातिम देख रहा है अपने लिए अपनी पसंद का घर। जी, यही कह रहे थे मुझे। चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने। थैंक यू आंटी। आप खाना खा के जाइएगा, अब तो आप सामान भी ले आई हैं। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं घर जाऊंगी। नहीं, मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अच्छा, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? अभी इजाज साहब से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कंफर्म किया है कि कमाल साहब के ऑफिस से हमारे तमाम फंड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, अब कमाल साहब ये करेंगे मेरे साथ? सर, अगर हमने अपने ऑफिस अकाउंट में से रकम निकलवाई तो क्रीम ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने का आइडिया भी सही नहीं है। ठीक है, आप जाइए। हेलो उज़ैर, यार मुझे कुछ उधार चाहिए। क्यों वापस आया? वापस नहीं आया हूं मैं, और ना ही कभी आऊंगा। आपने मुझे डैमेज करने के लिए फंड्स रोक दिए, ये सोचकर कि मैं बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तो कमाल साहब, कान खोल के सुन लें, मैं आपको सरवाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, जो तुमने करना है करो, मुझे क्यों सुना रहे? मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि ऐसा ना हो कमाल साहब, जिंदगी में आपको मेरी जरूरत पड़े और आप आवाजें देते रह जाएं और मैं सुन ना पाऊं। तुम धमकी दे रहे हो अपने बाप को? जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। दरअसल मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत है। फंड्स बंद किए हैं तो तिल मिला के चले आए हो यहाँ। क्या हो गया आपको कमाल? बेटा है ये हमारा। एक तो बेटा बेटा कह के तुमने इसका दिमाग खराब कर दिया है। खड़े क्यों हो? जाते क्यों नहीं? आपके लिए नहीं खड़ा हूं, अपनी मां से मिलने के लिए आया, और मुझे मेरी मां से मिलने से मेरा बाप भी नहीं रोक सकता। मां का सिर्फ बहाना है, असल मसला तो पैसों का है जिसने तुम्हें तड़पा दिया है। वैसे एक ऑफर है, इस लड़की को छोड़ दो। जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा, जितने पैसे चाहते हो तुम्हें मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें यह ऑफर नहीं कबूल तो फिर तुम इस घर में मां से भी मिलने नहीं आ सकते। ना तो मैं रुबाब को छोड़ूंगा, ना ही अपनी मां से मिलना। सो आसान रास्ता यही कि मैं अपनी मां को अपने साथ ले जाऊं। चले हातिम, मेरे साथ चले मम्मी। हातिम मेरी बात सुनो। हातिम मेरी बात सुनो। चले हातिम, क्या हो गया है तुम्हें? सुन रही हैं आप उनकी बातें? आप चले मेरे साथ। इस तरह तो नहीं जा सकती ना मैं। आपको उनकी जिद अजीज है, मेरी इज्जत नहीं। नहीं बेटा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ना मां ना पैसे। ये सब करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं, मेरा नहीं। अच्छा मेरी बात याद रखिएगा। जाओ। हातिम मेरी बात सुनो। मैं फिजा इसे जाने दो। क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो ये? बेटा है वो हमारा। तरस नहीं आ रहा तुम्हें उस पे? मैं अपने बेटे पे तरस खा सकता हूं, लेकिन जो इसने बेवकूफी की है उस लड़की से शादी करके, उस पे तरस नहीं खा सकता। आ गए आप? मैंने आपके लिए मिक्स सब्जी और फ्रूट चाट भी बनाई है। आइंदा मम्मी से बात नहीं करूंगा। हमेशा कमाल साहब की साइड लेती हूँ।
शर्मिंदा कर दिया मुझे उनके सामने। क्या हो गया हातिम? मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ चलें, वो आई नहीं। तो जाहिर है वो उनके शौहर है, उनकी बात की ज़्यादा अहमियत है। लेकिन सच में अगर अब्बा मुझे आपके साथ जाने से मना करेंगे तो मैं अब्बा की नहीं आपकी बात मानूंगी। बहलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। वो सिर्फ कमाल अहमद की बीवी है, मेरी माँ नहीं है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि वो उनकी बीवी है, लेकिन आप लाख बार भी बात मना करें कि वो आपकी माँ नहीं है, तब भी वो आपकी माँ रहेगी। अच्छा चलें, मैंने आपके लिए फ्रूट चाट बनाई है, आप बैठे, मैं फ्रूट चाट लेके आती हूँ। ये ले। ये फ्रूट्स कहाँ से आए? तुम मार्केट गई थी? नहीं, ना तो मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ हूँ और ना ही किसी मार्केट से। हाँ तो फिर ये वही माँ लेके आई हैं जिनको थोड़ी देर पहले आप माँ मानने से इनकार कर रहे थे। क्या? मम्मी यहाँ आई थी इस घर में? हाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी सब लेके आई थी। मैं पता नहीं क्या कहा जा रहा हूँ उनको। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, और वालिदैन से तो बिल्कुल भी नहीं। वालिदैन के साथ किया जाने वाला गुस्सा गुस्सा नहीं होता, गुनाह होता है। बस मैंने तय कर लिया, घर का अरेंजमेंट हो जाए तो बस मम्मी हमारे साथ रहेंगी। जो ज़हर से भी बात करनी है। ठीक है। आई नो ज़हर, अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 3 करोड़ तुम्हारे लिए अरेंज करना इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं तुम्हें 1 साल में सब कुछ लौटा दूंगा, प्लीज़। बस बहुत हो गया, मैं रुबाब को यहाँ नहीं रखना चाहता यार। 1 मिनट होल्ड करना। क्या हुआ? ये सब आप मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं? जाहिर है, तुम ही एक ही बीवी हो मेरी। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। आपको इतना ज़्यादा कर्ज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर रुबाब, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। मैं तुम्हें फजूल जगह से निकालना चाहता हूँ। खुशी जगहों से नहीं मिलती हातिम। अगर ऐसा होता तो महलों में रहने वाले लोग हमेशा खुश होते और झोंपड़ियों में रहने वाले लोग कभी खुश ना होते। खुशी का ताल्लुक दिल के इत्मीनान और सुकून से होता है। लेक्चर दे दिया आपने? हाँ, हो गया। तो जो आपने मिक्स सब्जी बनाई है वो मुझे मिल जाएगी? लेके आती हूँ। हेलो, सॉरी यार। इट्स ओके, रुबाब नहीं मान रही तो रहने दो। चलो, होती फिर बात। ऑलराइट, हाफिज़। चाय वाला। कितना शोर है यहाँ पे? जो तो सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हें ये शोर सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा, क्योंकि मैं सिर्फ वो सुनती हूँ जो मैं सुनना चाहती हूँ। और अभी मैं आपके मुंह से एक मोहब्बत भरी बात सुनना चाहती हूँ। मोहब्बत भरी बात? यहाँ तो पत्थर के बुत हैं। हातिम, मैं आपसे मोहब्बत की बात कर रही हूँ और आप हैं कि आपकी शिकायतें ख़त्म नहीं होती। इस गर्मी, मच्छर और इस तरह के माहौल में शिकायत ही करूँगा और क्या करूँगा। तुम मुझे उज़ैर से पैसे ले लेने दो, तो मैं 2000 गज का एक घर लेके। बिल्कुल नहीं, पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। मैं रमशा आपी को देखा करती थी ना, कैसे दिन रात वो एक कर दिया करती थी। फिर कहीं जाके हमें कुछ रुपयों की। अच्छा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। प्लीज ये उदासी की बातें मत करो। हातिम, आपकी मोहब्बत ने मेरी उदासी को मात दे दी है। पहले हर वक्त मुझे उदासी घेरे रखती थी, अब चारों तरफ खुशी और उम्मीद नजर आती है।
कितनी खुशनसीब हो गई हूँ ना मैं। रश्क आता है मुझे खुद पे। फिर कभी कभी डर जाती हूँ। क्यों? कि कहीं उस खुशी को नजर ना लग जाए। डरना तो मुझे चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए खुशी का दूसरा नाम रुबा। अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं शायद जिंदा न रह पाऊं। ना करे। क्या करूं? बता दूं कमाल को सब कुछ? हो सकता है उसका रवैया हाकिम के साथ नर्म हो जाए और वो रुबाब को बतौर बहू एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर कमाल मजीद हाकिम से बदसन हो गया तो किस उलझन में फंस गई हूं मैं। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। आप कब आए? चंद रोज हुए। अच्छा, फिर तो आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिला होगा, है ना? सरप्राइज तो मिला, लेकिन मैं तुमसे बहुत खफा हूं। मुझसे? मैंने क्या किया? तुमने ये किया कि तुमने अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया और उसे वो करने दिया जो वो चाहता था। यहां तक कि फिजा और मुझे भी खबर नहीं मिली। अंकल, मैं क्या कर सकती थी? हातिम तो उस लड़की के पीछे पागल ही हो गया था और आपका नंबर भी नहीं था मेरे पास और आंटी का भी नहीं। नंबर तो हासिल किया जा सकता है। मैंने भी तुम्हारा नंबर हासिल किया और तुम्हें यहाँ बुला भी लिया। हाँ, ये बताओ क्या लोगी, कॉफी या जूस? नहीं अंकल, थैंक यू, कुछ भी नहीं। देखो रायना, मैं हातिम के लिए बहुत परेशान हूँ। पता नहीं वो किस तरह इस थर्ड क्लास लड़की के चुंगल में फंस गया है और किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। तुम कुछ करती क्यों नहीं? मैं क्या कर सकती हूँ अंकल? तुम अपने दोस्त को अपने करीब ला सकती हो और हातिम को यह एहसास दिला सकती हो कि उसने क्या गलती की है। अंकल, दरअसल मेरे और हातिम के बीच में झगड़ा हो गया, वो भी उसकी बीवी की वजह से। मुझे नहीं लगता वो कभी मुझसे मिलना भी पसंद करेगा। ओह कम ऑन, तुम जैसी स्मार्ट लड़की, तुम्हें तो ये नहीं कहना चाहिए। अंकल, हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसीलिए तो खत्म करो ना इस मिसअंडरस्टैंडिंग को। कोई पार्टी वार्टी करो, हातिम को बुलाओ, मेक हिम फील दैट यू आर द बेस्ट लेडी फॉर हिम और वो थर्ड क्लास लड़की नहीं। नहीं अंकल, वो मेरी पार्टी में नहीं आएगा और वैसे भी पार्टी के लिए मेरे पास पैसे। पार्टी के लिए फंड्स, बस इतनी सी बात। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ द फंड्स। तुम सिर्फ एक काम करो, तुम हातिम को अपने करीब लाओ और अपनी दोस्ती उसके साथ इतनी मजबूत बनाओ कि वो रिश्ता जो उसने थर्ड क्लास लड़की के साथ कायम किया है वो टूट जाए। जी अंकल। मैं और फिजा तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। जब तुम्हारे पेरेंट्स पाकिस्तान आएंगे
तो हम उन्हें मिलने आएंगे, तुम्हारे लिए उनके साथ खास बात करनी है। ये तुम्हारे लिए। हातिम को मैंने इस लड़की साहब बहुत बार देखा और आज तो ये देखो। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। जी आई। क्या हुआ? गर्म पानी नहीं आ रहा, सर्दी से दांत बज रहे मेरे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आ रहा था। अब नहीं आ रहा ना, ठंडा पानी आ रहा है। मैं क्या करूं? गीजर चला, गीजर। अच्छा। मुझे लग रहा है गीजर बंद है। तो ऑन करो उसे। मुझे ये वाला गीजर ऑन करना नहीं आता। तो अब मैं क्या करूं? अब क्या कर सकते हैं? आप ठंडे पानी से नहाएं और क्या। मैं नहीं नहा सकता। अच्छा एक काम करें, आप एकदम से अपने ऊपर पानी डालें। पहले एक बार झुरझुरी आएगी लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। आप कोशिश करके देखें। किस मुसीबत में फंस जाऊं, घर है कबाड़ खाना। जल्दी कर लें, ऑफिस के लिए देर हो रही है। क्या हुआ? आपके मशवरे पे अमल किया था, नहा लिया ठंडे पानी से, छींकें आ रही हैं, नमूनिया ना हो जाए। एक बार ठंडे पानी से नहाने से नमूनिया नहीं हो जाता। ये लें, चाय पिएं, सारी सर्दी दूर हो जाएगी। तुम्हें गीजर ऑन करना नहीं आता? नहीं। आपको आता है? आता तो मुझे भी नहीं है, सारे काम असलम करता था। हमारे घर में पुराना वाला गीजर था और वो भी हम कभी कभार यूज किया करते थे। तो फिर नहाते कैसे थे? जैसे अभी आप नहा के आए हैं, लेकिन ना तो हमें छींकें आती थी और ना ही नमूनिया होता था। गुर्बत इंसान को बड़ा आसान और सख्त बना देती है। जो आपके लिए मुश्किलें हैं वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इस सारे मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो ना। अगर तुम फाहद से बात करोगे तो उसे यकीन आ जाएगा। प्लीज। ये तुम्हारा और फहद का आपस का मामला है और तुम? हाँ, ये फहद का और मेरा मामला है, लेकिन ये मामला खराब तो तुम्हारी वजह से हुआ था ना। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मैंने फहद के सामने तुम्हारी इतनी तारीफें की, इतनी अच्छाइयाँ की कि प्लीज प्लीज हातिम। तुम अपनी बेवकूफ़ी को मेरा कसूर बना रही हो। हातिम, मैं तुम्हारी इतनी पुरानी दोस्त हूँ, तुम मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? अच्छा क्या क्या करूं? मेरे साथ चलो। कहाँ? फहद से मिलने। और मैं जाके क्या कहूंगा उसको? यही कि हम सिर्फ दोस्त हैं और वो मुझसे बदगुमान ना हो। प्लीज। ये क्या है सब? हम दोस्तों का आज रीयूनियन था। आप पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, ना मिल रहे थे और ना बात कर रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना तुम्हें झूठ बोलकर यहाँ बुला लिया जाए। वैसे काफी ज्यादा झूठ बोल दिया, जरूरत नहीं थी। अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तुम यहाँ कभी नहीं आते। चलो यार, कुछ खाने वाने के लिए ऑर्डर करते। हाँ, ये पार्टी मेरी तरफ से है, मेरी और हातिम की दोबारा दोस्ती पर।
ये तो और भी मजे की बात है। सर अब मैं क्या करूं सर? ये देखा तुमने, हातिम कभी नहीं बदल सकता। वो अब भी इस लड़की के साथ इन्वॉल्व है। जब उसका दिल भर जाएगा तो वो रिश्ता खत्म कर देगा। जाओ और जाके अपनी कजन को बताओ कि तुम इन दोनों को कई बार पहले देख चुके हो इकट्ठे। सर लेकिन मैंने तो पहले नहीं देखा। ओहो, फिर वही बात, जो कहा है वो करो। जाओ। मैं तुम्हें रबाब का एड्रेस सेंड कर रहा हूं। जी सर। जाओ। जी सर। सही भाई, आप कैसी हो तुम? ठीक हो ना? अंदर आने को नहीं कहोगे? आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? वो उज़ैर साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, उन्हीं से लिया था। देखो रुबाब, मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि तुम्हें फ़ोन करूं और बताऊं, लेकिन फिर ये सोचकर चुप रह गया कि शायद तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं ज़हीर भाई? एक सेकेंड। हातिम को मैंने इस लड़की साहब बहुत बार देखा, और आज तो ये देखो, वो इस लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तो इत्तेफाक से मैं इस रेस्टोरेंट में चला गया और तस्वीरें खींच ली। देखो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम मासूमियत और सादगी में धोखा खाओ, इसीलिए तुम्हें बताया। हातिम और रायना? नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत बार देखा मैंने इनको साथ में घूमते फिरते हुए। देखो, तुम हातिम की बीवी और तुम्हारे होते हुए वो किसी और के साथ इतना टाइम स्पेंड करे, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरा फर्ज था तुम्हें ये बताना, यू नो? आपने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। अच्छा, मैं चलता हूँ। फोन। रुबाब, एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। कहिएगा। इस सब में ना मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ये नई जो होगा तुम्हें पता है मुश्किल में आ जाएगी। इस कंपनी में काम करता हूँ, हातिम उनका पार्टनर है। उसे पता चला तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी मैं समझ रही हूँ। अपना ख्याल रखना।
हाँ मैंने सोचा तुम कहाँ रक्षा टैक्सी लेके जाओगी, मैं तुम्हें अंकल की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ। क्या जरूरत थी, मैं खुद चली जाती। खामखा अपनी पार्टी छोड़कर आए। मेरी पार्टी तुमसे ज्यादा अहम नहीं। कोई खास दोस्त है? नहीं, वही मेरे यूनिवर्सिटी के फेलोज। मुझे लगा कोई खास दोस्त है। नहीं, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे अलावा कोई खास नहीं। चलें? मैं बैग लेके आती हूँ। कोई आया था? एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, इस सब में ना मेरा नाम नहीं आना चाहिए। नहीं, क्यों पूछ रहे हैं आप? जूस का ग्लास पड़ा हुआ यहाँ पर, मेरे ख्याल से मम्मी आई होंगी तुमसे मिलने, है ना? वो मैं पी रही थी। लेकिन तुम तो जूस नहीं पीती। हाँ, वो मेरी तबीयत थोड़ी घबरा रही थी इसलिए। अच्छा, चलें? वाह, ठीक हो? इधर चलो, ये दो मुझे। आओ। क्या हुआ? बैठो। क्या बात है, क्या हुआ? कल से चक्कर आ रहे हैं। अब ठीक हूँ। खाते पीती नहीं हो ना ठीक से, घर के फालतू कामों में लगी रहती हो। मैं मम्मी से कहता हूँ कि असलम को यहाँ भेज दें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ खाने पीने में गड़बड़ हो गई है मुझसे। असलम यहाँ आ जाएगा तो सहूलत हो जाएगी तुम्हें। आंटी कितना परेशान होगी, नया मुलाजिम रखना पड़ेगा उनको। नए सिरे से सब कुछ सिखाओ समझाओ। नहीं, असलम भाई को मत बुलाइएगा। मेरा कहना मानती नहीं हो तुम, अच्छी बीवी नहीं हो तुम। कोशिश तो करती हूँ मैं अच्छी बीवी बनने की। हाँ नहीं, शायद कोई कमी है मुझ में। बहुत बेवकूफ हो तुम। मजाक कर रहा था मैं, तुम तो सीरियस ही हो गई। तस्वीरों में भी यही कपड़े पहन रखे थे, तो इसका मतलब है पार्टी से ही आ रहे हैं। अगर बताया क्यों नहीं मुझे कि रायना के साथ हैं? अगर हातिम रायना से मिलकर आ रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों? तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं। मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुमने मुझसे कुछ कहा है। मैं बस सोच रही थी कि कुछ नहीं। देखो, तुम अपनी कोई भी सोच मुझसे शेयर कर सकती हो, राइट? मुझे डर लगता है कहीं आप। कहीं मैं क्या? कुछ नहीं। हेलो जी राना। नहीं, मैं इस वक्त नहीं मिल सकता, आई एम बिजी। ओके, बाय। आप ही मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है फर्स्ट ईयर में। अरे वाह, मुबारक हो। कब आया रिजल्ट? 2 दिन पहले। और तुम इतनी जबरदस्त खबर 2 दिन के बाद सुना रहे हो? मैंने फ़ोन किया था आपको भी, मगर बिजी जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि आपके घर आकर ये खबर सुनाऊं, मगर अबू ने मना कर दिया। वैसे तुमने अच्छा ही किया कि तुम नहीं आए।
क्योंकि हमने घर बदल लिया। ये कब हुआ बेटा? बाबा हमें बताया ही नहीं। वो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। खैरियत तो है? जी जी सब खैरियत है, आप परेशान नहीं। आज तुम दोनों कुछ खामोश खामोश लग रहे हो। वो बाप भी कुछ उदास उदास सी दिखाई दे रही है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन रुबाब वाकई कुछ उदास है। सारे रास्ते खामोश रही हैं। क्या मसला है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बारे में गलत अंदाजा ना लगाएं। क्या बात है रुबाब? बस वो थोड़ी सी तबीयत खराब है, अब और कुछ नहीं। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। रुबाब की तबीयत वाकई ख़राब है, इसलिए ज़रा खामोश। अच्छा जी रमीश साहब, ये लीजिए आपका नाम, क्योंकि आपकी आप ही को तो ख्याल आना नहीं है। नहीं हातिम भाई, मैं ये कैसे ले सकता हूँ? प्लीज़ रख लो, भाई हूँ मैं। शाबाश। मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं भी अभी आया। कोई झगड़ा हो गया बेटा? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। रुबाब की तबीयत वाकई ख़राब है। तो बेटा डॉक्टर के पास ले जाते। मैंने कहा था, मानी नहीं। आप फिक्र ना करें, मैं ले जाऊंगा सर। मियाँ बीवी के दरमियान खामोशी नहीं होनी चाहिए। जितनी खामोशियां बढ़ती जाती हैं उतने फासले बढ़ जाते हैं। कोशिश करो रुबाब तुमसे बात करे, दिल की हर बात। जी मैं भी यही चाहता हूँ। सिर्फ चाहो ही नहीं, अमल भी करके दिखाओ। इसके लिए चाहे बीवी की खफगी और तलखी ही क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़े। पहले मामूली मामूली बातें भी दिलों में गिरा डाल जाती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ रिश्तों के धागे भी उलझ जाते हैं। गिरहों को बर वक्त खोल लेना चाहिए बेटा। दुश्मने जान